ये तो अलग अलग तहजीबें नहीं है कि मजदूर और किसान देश का नहीं खाते, देश को खिलाते हैं। गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। निस्बत का फैजान है देखो खातिम गौस जली हूँ, करता है मुझ पे नाज जमाना मैं औसाफ अली हूँ। निस्बत का फैजान है देखो खातिम गौस जली हूँ, करता है मुझ पे नाज जमाना मैं औसाफ अली हूँ। आपकी आल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। बेशक आप लोग मुबारकबाद के कायल हैं, वो इसलिए कि आज इतने मसरूफियात होने के बावजूद भी आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। इस साल इस जश्न की एक अहमियत है। ये 1500वां साल हुआ, 1500 ये जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काबिल सदर कराम आदि जनाब एम.ए. वजीर साहब, सदर कुली मुदस्सिर रहमत आलम और आज के हमारे मीलादुन नबी 30 अवार्ड के मुस्तहक आदि जनाब प्रोफेसर प्रवीण कुमार त्रिपाठी साहब, आज हमको मेहमान ने खुसूसी जगीली से तशरीफ लाए। एक बुजुर्ग है, 70 साल बुजुर्ग है। अब दिल्ली के सुबह सवेरे एयरपोर्ट जाना है तो 3 घंटे पहले रहना पड़ता। अब इतनी तवील सफ़र के मुसाफहत को तकलीफ के साथ बर्दाश्त करते हुए सिर्फ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आज पूरे बात जो हमारे मुल्क के लोगों का भी सीख ली वो ये कि हमारे जिस्म में हमारे माता पिता का वो हिंदू खून दौड़ता है, लेकिन हमारे दिमाग को हमारे मुसलमान मास्टर ने बनाया। उसी तरीके से मुसलमान विद्यार्थियों के अंदर उनके माता पिता का खून दौड़ता है, लेकिन उनके हिंदू टीचर से उनकी ज़हनियत को बनाया। लिहाजा हिंदुस्तान का मजहब न हिंदू है न मुसलमान है, ये तो अलग अलग तहजीबें नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से जुटे हुए हैं। इसलिए ये जो फर्क किया जाता है कि तू हिंदू तू मुसलमान, ये खुदगर्ज और इस मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जाता है जो लोगों को दबा के रख के कुचलना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं। फरीदाबाद जिले का बड़ा शहर है बल्लभगढ़।
बल्लभगढ़ से 11 किलोमीटर दूर एक गांव है अटाली। वहां पर एक 60-70 साल पुरानी मस्जिद थी, कच्ची मस्जिद। तो सन 2009 में उस गांव के मुसलमानों ने, करीब 150 परिवार मुसलमानों के उस गांव में अभी है, और करीब 10 गुने ज्यादा यानी 1,500 परिवार हिंदुओं के हैं, हर बिरादरी के हिंदू। तो उन लोगों ने देखा कि गर्मी में बहुत तेज धूप होती है तो नमाज अदा करने में दिक्कत आती है, बारिश में पानी बरसता है। तो गांव के लोगों से मशवरा किया, गांव के लोगों ने कहा कि आपने पक्की कर लो मस्जिद। तो उन लोगों ने उसी जगह, मस्जिद की जगह, कंक्रीट के सरिया वगैरह के कॉलम खड़े कर लिए, खंभे खड़े कर लिए, और जब छत डालने की का दिन आया तो उसके एक दिन पहले उस गांव के कुछ लोग चले गए कचहरी के साथ, ये गांव की पंचायत की जगह पर मस्जिद बना रहे हैं, तो कचहरी ने स्टे लगा दिया। 2000 यानी 6 साल के बाद 2015 में फैसला आया कि आप यहाँ पे मस्जिद बना सकते, क्योंकि वक्त की जमीन है। तो लोगों ने फिर छत डालने का सामान जमा किया, और जब सवेरे को छत डालनी थी, रात के वक्त करीब 1000-2000 लोग जमा हो गए, कुछ उस गांव के, कुछ दूसरे गांव के, और गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। 25 घरों में आग लगा दी, 25 लोगों को बेहद जख्मी कर दिए। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई, तो गांव के मुसलमानों को सुरक्षा के एतबार से कि झगड़ा न बढ़ जाए, उनको थाने ले गए। मैं बंबई गया हुआ था, तो खदीजा का फोन आया। खदीजा हमारे जान पहचान की है और हमारे साथ मिलकर काम करती है, बहुत समझदार है। तो उन्हें जब मुझे जानकारी दी, हमने कहा कि मैं कल लौटूंगा और फिर अपने चलेंगे। तो मैं और खदीजा पुलिस थाने बल्लभगढ़ में गए, उन लोगों से मिले, फिर सोचा कि गांव चले जाए। तो गांव के लोगों से बातचीत की, वो मस्जिद की जगह देखी। फिर मैं लौट गया दिल्ली, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं फिर चलूँ इस गांव। तो 2 दिन बाद मैं गांव फिर गया, और ये सोच के गया कि कोई बुजुर्ग मास्टर होगा तो उससे बात करूंगा, और उसके जरिए फिर कोशिश करूंगा कि गांव में अमन लौट आए। तो मैं एक टीचर के घर गया, वो रिटायर हो गए थे, घर पे थे नहीं, लेकिन उनके घर के बाहर चबूतरे पे 15-20 लोग बैठे थे। तो मैं उनसे बात करने लगा, इतने में वो मास्टर भी आ गए। तो एक बुजुर्ग हमसे बोले कि भाई, ये मुसलमान खाते तो देश का है, बजाते पाकिस्तान के। मैंने कहा कि आपके मुसलमान करते क्या है? अरे कुछ नहीं, मजदूरी करते हमारे। तो मैंने कहा, आप समझ लें कि मजदूर और किसान देश का नहीं खाते, देश को खिलाते हैं। तो आधे लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, बोला बात तो सही कह रहे हैं। फिर लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं उनसे बात करके घर लौट आया। और अगले दिन जब मैं गया तो मैंने गाड़ी में 5 अहम सच्चाइयों पर अमल करें एक नोट लिखा, और फिर बाद में मैंने उसकी 20,000 कॉपीज उस इलाके में और दिल्ली में बांटी। वो 5 बातें आप सुनिए। 5 अहम सच्चाइयों पर अमल करें। पहली बात, मजदूर, कारीगर और किसान चाहे किसी धर्म के हों, देश का नहीं खाते, देश को खिलाते हैं। किसी मेहनत कश के प्रति ये दुर्भावना न रखें कि वो खाता देश का है, बजाता दूसरे देश का है। ये सोच देशद्रोह है, पहली बात। दूसरी बात, कंकड़ का जवाब पत्थर से देना विकृत मानसिकता है, पागलपन है दिमागी। इससे शोषण बढ़ता है, इससे आजाद हो। तीसरी बात, किसी आदमी या किसी कम्युनिटी से नफरत आपको एकजुट कर सकती है, लेकिन इससे आपकी आत्मा मिट्टी में मिलेगी। इस पाप से बचे। तीसरी बात, मिलिट्री की तोपें
पूंजीपतियों की दौलत और विद्वानों की अकल या विद्वत्ता आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत है आपकी आत्मा, रूह, और उसकी खुराक है सच्चाई, दर्दमंदी और ईमान की कमाई। और पांचवी बात जो मैंने लिखी वो ये, सारी धरती के अवाम एक है, सरल, सच्चे और ईमान की कमाई खाने वाले, उनसे अपनापन महसूस करें। मैं ये मानता हूँ जिस दिन मैंने ये बात लिखी तब से मेरे दिमाग में ये कोशिश चलती रही कि हम इंसान में फर्क न करें कि मेरे बाप ने गलती कर दी तो मैंने उसके लिए तो कुछ कहा नहीं, और पड़ोसी ने हल्की सी भी गलती की मेरे बाप से 100 गुना कम और मैं उस पर चढ़ बैठा। इंसान में फर्क करना गलत है। اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انشر الإسلام والمسلمين. اللهم انشر الإسلام والمسلمين. اللهم